बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने संबंधी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो में हम इसी से संबंधित सारी जानकारी देखेंगे, जैसे आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, एग्ज़ाम डेट, क्या एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा या नहीं होगा, इसके अलावा आवेदन शुल्क और बाकी की इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और कम से कम समय में सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 4 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि है 18 फरवरी 2025। मतलब 4 से 18 तक आप आवेदन कर पाएंगे। त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि है 4 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2025। तो 4 से 23 तक आवेदन में त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक तो आवेदन करते वक्त आप ध्यान से आवेदन अप्लाई करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं दिए गए डेट के अंदर। अब बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा कब होनी है? तो 30 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और 2 पालियों में होगी, जिसके लिए प्रथम पाली की रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 7 से 8 और एग्ज़ाम होगा 9 से 11, 2 घंटे का। वही बात करें द्वितीय पाली की रिपोर्टिंग टाइम की, तो वो है 1 बजे से 2 बजे और एग्ज़ाम जो होगा वो 3 बजे से 5 तक रहेगा, 2 घंटे का। तो ये थी इम्पॉर्टेंट तिथियाँ फॉर्म भरने और परीक्षा से संबंधित। अब हम देखेंगे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला नियम है कि परीक्षा के जो नियम और विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण जो तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.esb.mp.gov.in है उन पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब विस्तृत नियम पुस्तिका जारी कर दी जाएगी मंडल की वेबसाइट पर, तो उसको फुल पढ़ कर ही पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ के ही आप आवेदन करें। दूसरा, आवेदन पत्र आप इसी वेबसाइट के थ्रू भर पाएंगे जो कि है www.esb.mponline.gov.in। तीसरा, संभावित शहर क्या रहने वाला है? तो संभावित शहर है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। तो ये है परीक्षा शहर जहाँ जहाँ पे सेंटर रहेगा। फिर देखें परीक्षा शुल्क। दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो है, अगर आप अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 500 रुपये आपको देना होगा परीक्षा शुल्क। और अगर आप इनके अलावा जैसे ST, SC, OBC, EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, वो भी मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासी, तो आपको 250 रुपये चार्ज रहेंगे। 60 रुपये रहेगा ऑनलाइन पोर्टल चार्ज और 20 रुपये रहेगा अतिरिक्त सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप फॉर्म भरते हैं, लॉगिन करते हैं तो ये थी परीक्षा शुल्क। अब पढ़ते हैं विशेष निर्देश। तो पहला है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। दूसरा है मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी अपना मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो इन दिए गए ID में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। बाकी आप कोशिश ये करें कि आवेदन पत्र भरते वक्त आप जो ID लगाए थे वही ID आपको साथ में लेकर आनी है। थर्ड है अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। फोर्थ, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान
बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक के पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने से पहले अपना आधार अनलॉक करवा लें। फिफ्थ है, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहती है कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया रहता है 1 घंटे का, उसके बीच में ही आपको वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। अगर आप बाद में आते हैं तो आपको फिर प्रवेश की पात्रता नहीं रहती, वो साफ साफ लिखा रहता है प्रवेश पत्र में भी और अभी भी। अगला है, परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा या सन ग्लासेस, धूप का चश्मा, इसके अलावा जो लगता ही है जिसको पावर वाले, तो उनको छोड़कर सन ग्लासेस जो हैं वो पूर्णतया वर्जित हैं, वो आपको अलाउ नहीं होंगे परीक्षा केंद्र में। अगला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही आप ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से आपको संभाल कर रखनी है और जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप ही की होगी। परीक्षा केंद्र में आपको काला वॉल पॉइंट पेन तथा प्रवेश पत्र जो कि मंडल की वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है वो ले जाना अनिवार्य है और आपकी आईडी। नेक्स्ट है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी, इसलिए आप मान कर चलें कि एग्ज़ाम अगर आप पहले भी कंप्लीट कर लेते तो भी आपको बैठना ही पड़ेगा जब तक टाइम रहेगा। अगला, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, अतः ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल होगी। वही बात करें नियम पुस्तिका की, तो ये वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी जनवरी माह में। और इसके अलावा जो परीक्षा तिथि यहाँ पे दे दी गई है, परीक्षा पाली है, शहर, केंद्र और अन्य बिंदु जो हैं इनमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा मंडल के द्वारा। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता है, सिलेबस है, एज लिमिट है, पदों की संख्या है, संवर्गवार पदों की संख्या है, ये एक नई वीडियो में सुपर टीच चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो वो सारी जानकारी के लिए आपको सुपर टीच चैनल ज़रूर देखना है, सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो दोस्तों को शेयर कर दें। उससे संबंधित फुल वीडियो हम 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, इससे संबंधित फुल वीडियो के साथ और नई वैकेंसी संबंधित जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।